तो तुला लगन के आपके चार्ट में जब भी राहु 12वें भाव में स्थित हो कन्या राशि में, तो यहाँ राहु आपके लिए कैसे रहेंगे वास्तव में। देखिए, राहु इस प्रकार की स्थिति में है तो ये विदेश जाकर बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है, इवन विदेश में सेटलमेंट के लिए भी। लेकिन इस प्रकार का राहु आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। अगर आपके शुक्र भी खराब स्थिति में है चार्ट में, तो ये मैरिड लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर सकता है, इवन आपके बहुत सारे अदर रिलेशनशिप ला सकता है लाइफ में। ऐसा राहु आपको जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन देगा और साथ साथ में ये आपकी क्रिएटिविटी और आपके टैलेंट के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। अब यहाँ आपको देखना होगा कि बुध का क्या संबंध वास्तव में राहु के साथ है। अगर बुध का संबंध राहु के साथ बनता है, विशेष तौर पे अगर युति बनती हो, तो ऐसे में आप बिजनेस में और भी ज़्यादा सफल हो सकते हैं और नेम फेम भी बहुत अच्छा पा सकते हैं। लेकिन बुध का यहाँ राहु के साथ होना आपके टैलेंट में भी पर्याप्त रूप से वृद्धि करेगा। ऐसा जातक जो होगा कभी कभी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज से जूझेगा और यहाँ पे राहु आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चे भी करवाने वाले होंगे, लेकिन उतना ही ज़्यादा आपको इनकम सोर्सेज भी देंगे। अब मान लीजिए आपके चार्ट में अगर शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे कंडीशन में राहु के परिणाम और भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। इस प्रकार की कंडीशन में राहु है तो आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देगा। अगर आपका चंद्रमा चार्ट में बहुत खराब स्थिति में बैठा है, तो निश्चित तौर पर आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। इस प्रकार का जो राहु होगा वो आपके अवचेतन मन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, जिससे आप खुद को समझ सकेंगे और अपने आप को ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टैलेंट है आपके अंदर खूबियाँ बहुत ज़्यादा हैं, या आप कभी-कभी अपने इंटरेस्ट या अपनी हॉबीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और ऐसे में अगर आपका कोई भी प्रोफेशन या कोई भी काम उन्हीं से संबंधित हो, तो आप बहुत बेहतर यहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं। राहु का ये प्लेसमेंट है तो अगर यहाँ मान लीजिए कोई भी प्लैनेट जो बैठा है राहु के साथ, उसको भी आपको देखना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि राहु के साथ बैठा वगैरह राहु की क्वालिटीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, उसकी क्वालिटीज़ इनहेंस होंगी। तो अब आपको देखना होगा कि वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है जो यहाँ बैठा है राहु के साथ। ऐसी कंडीशन में उन भावों को लेकर भी आपको विशेष तौर पर सतर्क रहना होगा। मोस्टली इस प्रकार के जातक फॉरेन में अगर चले जाएं या फॉरेन सेटल हो जाएं या किसी अदर स्टेट में जाके सेटल हो जाएं, तो बहुत ज़्यादा नेम फेम पाते हैं। इस प्रकार की स्थिति में राहु आपको लेकिन डेली लाइफ को उतना बेहतर नहीं दिखाता कभी कभी। इस प्रकार का राहु मोस्टली आपके पारिवारिक संबंधों, आपके रिश्तेदारों के साथ या पार्टनर के साथ बहुत अच्छी स्थिति को नहीं दिखाता। ऐसे में जातक अगर कोई ऐसा काम चुनता है जहां पर वो किसी भी प्रकार से पब्लिकली डील कर रहा है, चाहे वो पैसे के मामले में डील कर रहा है या किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो जातक को बहुत बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके साथ ही अब आपके चार्ट में जो भी प्लेनेट यहाँ राहु के साथ है, वो प्लेनेट बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, उसकी क्वालिटीज़ मल्टीप्लाई होंगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको उन भावों का संबंध भी 12वें भाव से जोड़कर देखना चाहिए जिन भावों का स्वामी यहाँ आपके 12वें भाव में बैठा है। इसके साथ साथ अगर हम एस्पेक्ट्स को देखेंगे राहु के, तो राहु सबसे पहले आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, जहाँ वो आपके पारिवारिक संबंधों के लिए अच्छे साबित नहीं होंगे। छोटी आयु में ही आपको घर छोड़ना पड़ सकता है, या शुरुआत में ही आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन जीवन में देखने को मिल सकता है अपने निर्णय लेने को लेके या जीवन में कोई भी काम करने को लेके। अगर मान लीजिए चंद्रमा अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में नहीं है और शुक्र भी अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ऐसा राहु आपके कॉन्फिडेंस को काफ़ी ज़्यादा कम कर देगा। ऐसा राहु अक्सर आपको पैसे का नुकसान भी करवा सकता है। ऐसी ही कंडीशन में राहु का जो 4th हाउस पे एस्पेक्ट है, उसकी वजह से आपको पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा निभानी पड़ सकती हैं, भले ही आप फॉरेन में सेटल हों चाहे अपने कंट्री में। इसके साथ साथ पारिवारिक मामलों में काफ़ी ज़्यादा खर्चे करने पड़ सकते हैं, जो आपके घर से जुड़े हुए कार्यों के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए या पारिवारिक जो सदस्य हैं उनके स्वास्थ्य के लिए हो सकते हैं। इस प्रकार का राहु आपकी अर्निंग्स को लेके और करियर को लेके शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी प्रदान करेगा और इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में भी आ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये राहु आपको रात्रि की नींद को डिस्टर्ब करेगा और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं दिखाता। ये आपका कहीं ना कहीं सुकून छीनने वाला राहु होगा वैसे अगर देखा जाए। बट वास्तव में आप इस हाउस की जो क्वालिटीज़ हैं उसको कितना बेहतर अपने कार्यों में यूज़ कर सकते हैं या कितना बेहतर अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। राहु जो आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर 4th हाउस में राहु का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हुआ होगा, तो यहाँ कुछ हद तक राहु के परिणाम ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। राहु उसके बाद एस्पेक्ट करते हैं आपके 6th हाउस को। अब 6th हाउस को जब भी इस तरीके से राहु देख रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में केतु के ऊपर भी राहु का प्रभाव पड़ेगा और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी। लेकिन यहाँ अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उस ग्रह की क्वालिटीज़ मल्टीप्लाई हुई हैं और वो ग्रह अब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो केतु को बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित कर पाएगा। राहु की तुलना में भी वो ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा केतु को।
इसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो केतु के साथ बैठे हुए ग्रह ने अपनी क्वालिटीज़ लूज़ की हैं, क्योंकि केतु इस हाउस की एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर पे आपको 6th हाउस पे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। और यहाँ अगर आप कोई बहुत बड़ी अपेक्षा पाल रखे हैं, आप अपने कलीग्स से या अपने बॉस वगैरह से अगर कोई बहुत बड़ी उम्मीद लगा के चल रहे हैं, तो हो सकता है आपको काफ़ी नुकसान होगा। ऐसी कंडीशन में जितनी ज़्यादा आप अपनी डेली लाइफ़ को बेहतर बना सकेंगे या रूटीन को बेहतर बना सकेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके सक्सेसफुल होने की संभावनाएँ बढ़ जाएँगी। राहु का जो एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पर है, अब निश्चित तौर पे आपको कोई भी कर्ज़ वगैरह लेने से बचना चाहिए। साथ-साथ में जीवन में जो भी खर्चे होते हैं, वहाँ पर आप किस तरीके से अपने खर्चों को मेंटेन कर सकते हैं और रूटीन वर्क को लेके आप कितना ज़्यादा सीरियस रह सकते हैं लाइफ़ में। क्योंकि 6th हाउस में केतु है, तो निश्चित तौर पे 6th हाउस के कामकाज को सँभालना आपके लिए उतना ईज़ी नहीं होगा। फिर आपको देखना होगा, अगर यहाँ राहु के साथ कोई उनका ही मित्र ग्रह 12वें भाव में बैठा है, तो कुछ हद तक वो ग्रह यहाँ ज़्यादा आपको हेल्प कर सकता है 6th हाउस से जुड़े हुए मामलों में। उसके बाद यहाँ राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके अष्टम भाव को। अष्टम भाव को राहु इस तरीके से एस्पेक्ट करें, तो ये आपके मैरिड लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब करने वाला होगा या आपके इन-लॉज़ के साथ रिलेशनशिप को भी कभी-कभी। लेकिन ऐसा राहु आपकी लाइफ में किसी और को ला सकता है, रिलेशनशिप नया ला सकता है। ये ज़्यादातर केस में आपको मैरिज के बाद ही देखने को मिलेगा। कभी-कभी इस प्रकार के राहु की स्थिति में आप ये देखेंगे कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कुछ आप छुपा रहे हैं। अब राहु का जो अष्टम भाव पे एस्पेक्ट है, ये आपको हायर एजुकेशन में बहुत ही मदद करेगा। अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने या अपने लिए कुछ नए इनकम सोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन स्थिति होगी। यहाँ अष्टम भाव पे राहु का एस्पेक्ट है, तो अष्टम भाव में अगर चंद्रमा जैसा प्लेनेट हो, तो राहु आपके सिक्स्थ सेंस को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने का काम करेगा। इसके साथ-साथ अष्टम भाव से आपको सडन उतार-चढ़ाव जीवन में देखने को मिल सकते हैं। इवन फाइनेंशियल कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अब इस प्रकार का जो राहु होगा, वो मेजर इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे डालेगा और आपके सोचने की प्रवृत्ति, काम करने की प्रवृत्ति, और साथ-साथ में अब अष्टम भाव में ये देखिए कि कोई भी फायरी प्लैनेट यहाँ स्थित है या नहीं। अगर अष्टम में कोई फायरी प्लैनेट स्थित है, तो अष्टम भाव से आपको गेन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और 8वें भाव का रोल बहुत ही मेजर होगा आपकी लाइफ में। लेकिन यहाँ रिश्तों के बिगड़ने की उतनी ही ज़्यादा संभावना बन जाती है। इसके साथ-साथ अष्टम भाव के स्वामी यानी अष्टम भाव के स्वामी आपके चार्ट में स्वयं शुक्र ही हैं। ऐसे में अगर शुक्र बहुत बेहतर स्थिति में है, तो ऐसा राहु बहुत ज़्यादा लग्ज़री की तरफ, भोग विलास की तरफ आपको लेकर जा सकता है। ऐसे जातक मोस्टली या तो फॉरेन चले जाएँ या फॉरेन में सेटल ही हो जाएँ अच्छे से, तब वो ज़्यादा फेम देखेंगे अपनी लाइफ में। और फॉरेन जाकर आप कोई भी प्रकार के बिज़नेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जहाँ भी आपको बेटर लगता है। और यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट है, तो मुख्य तौर पे अब आपकी महादशा बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी। वास्तव में या तो राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की आपको महादशा हो या राहु की ही आपको महादशा हो, तो आपको इस तरीके से भी विचार कर लेना चाहिए।